6 घंटा में ब्रह्मांड बना है तो 75 दिनों में तो कम से कम इनके कंधे पर स्टार हम लगा ही देंगे। यह मेरा दावा है, यह मेरा वादा है। निश्चित रूप से मैं सेटर हूं बच्चों के दिल में आग पैदा करने का, सेटर हूं बच्चों के दिल में राष्ट्रवाद पैदा करने का, सेटर हूं बच्चों के दिल में यह आवाज बीजारोपण करने का कि तुम हो जो कर सकते हो और तुम ही पवन पुत्र हनुमान हो। और इस तरह की सेटिंगबाजी को मैं सैल्यूट करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना गाइडलाइन खत्म होने के बाद से आज कोचिंग कॉलेज खुला है। रहमान सर कोचिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो पहुँचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। हालांकि आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी घर पे ही हैं, कोरोना के कारण वो घर पे चले गए थे। और आपको बताएं कि इन सब के बीच में एक अहम सूचना ये भी है कि 24 अप्रैल से 2213 दरोगा का मेंस शुरू होने वाला है। 3 शहरों में लिया जाएगा ये मेंस। रहमान सर हैं साथ में। सर, बहुत दिन बाद कोचिंग खुला और कोचिंग खुलने के साथ ही साथ दरोगा मेंस का भी डेट आ गया है। 3 शहरों में होगा, क्या कहना है सर? देखिए, 3 शहरों में होगा ये तो अच्छी बात है। एक सबसे बड़ी बात हम बता दें कि चूँकि ये लोग जितने भी सारे के सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर्स के बैठे हुए हैं जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, वो लोग घर पर हैं जो कि होगा। चूँकि आज मंगलवार था और मंगलवार को सुंदर कांड के पाठ के साथ ही मैंने सब कुछ शुरू किया, क्योंकि बिल्ड की वर्दी इनकी और निश्चित रूप से चैलेंज आता ही रहेगा, जो कि पवन पुत्र हनुमान ने जिस तरह के चैलेंज को झेला है ये लोग भी झेलेगा। तो ये लोग सौभाग्यशाली इस मायने में है कि पहली बार, यानी कि एक लंबे अंतराल के बाद, 3 साल के अंतराल के बाद, कि कोरोना के लॉकडाउन से इतर होके इन लोग के ऑफलाइन की अवस्था में और इन लोग का क्लास प्रारंभ हो गया है। तो और 75 दिन का डेट है। तो मैं आदेश आपको बता दूं कि मैं चिल्लाता था, चिल्लाता हूं, चिल्लाता रहूँगा। और वर्दी बोले तो गुरु रहमान की जो छाप हमको दी गई है और जो दरोगा गुरु कह के तथाकथित शिक्षकों ने हमको केवल दरोगा गुरु कह के स्थापित करने का प्रयास किया था, तो चाहे ग्रुप डी का आंदोलन की बात हो तो सब भाग जाते हैं, रेलवे के आंदोलन सब भाग जाते हैं, इधर सब भाग जाते हैं। तो आज मैं उस चरितार्थ करने की अवस्था में हूँ, क्योंकि जितना रिजल्ट है दैट इज अनकाउंटेबल फॉर मी। तो मैं 75 दिन का मेरे पास समय मिला है और उस परिस्थिति में हम लोगों ने तमाम 2 बातें की है। एक तो रेगुलर क्लास करेंगे और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की रेगुलर टेस्ट होगा। क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बालगोविंद है, झा है, ये सब लोग बैठे हुए थे कि मैंने देखा है कि जब हम रेगुलर टेस्ट लेना शुरू किए थे, बीच में खुला था 24-26 पहले बीच में 1 महीना बैच खुला था, तो 1 महीना में रेगुलर टेस्ट हम 30 दिन लेना शुरू किए और ऑफलाइन में। तो वैसी परिस्थिति में वो करीब 750 बच्चे देते थे, उसमें से 482-83 लड़के का पीटी में हुआ है, जो किसी ना किसी रूप में इस बात का परिचायक है कि ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को मजबूत किया जा सकता है। ये मजबूती अवस्था में है, निश्चित रूप से मजबूती अवस्था में है। और 75 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ सनातनी हूँ, सनातन शोध का विषय है मेरा, और मैं जानता हूँ कि 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है तो 75 दिनों में तो कम से कम इनके कंधे पर स्टार हम लगा ही देंगे। यह मेरा दावा है, यह मेरा वादा है। इसको आप इस वीडियो को बचा के रखिएगा उस समय तक जब तक इन लोग को हम राजगीर नहीं भेज दें, और उस समय ये बोलूँगा कि जो मैंने कहा था मैंने किया। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मैंने आपको बार आपको मैंने बताना शुरू कर दिया था कि 60 से 62 जिसका भी है, 60 से 62 जिसका भी है वो फील्ड धर लें और पढ़ाई शुरू कर दें। तो बाद में लड़कों ने कुछ लड़के तो सब नहीं कहेंगे, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एग्जैक्ट कट ऑफ रहमान सर को कैसे पता था कि 60 से 62 और 61.5 गया। इसका मतलब कि रहमान सर सेटर हैं, इसीलिए इनका सारा बच्चा आया है। तो निश्चित रूप से मैं सेटर हूँ, सेटर हूँ बच्चों के दिल में आग पैदा करने का, सेटर हूँ बच्चों के दिल में राष्ट्रवाद पैदा करने का, सेटर हूँ बच्चों के दिल में यह आवाज बीजारोपण करने का कि तुम हो जो कर सकते हो और तुम ही पवन पुत्र हनुमान हो। और इस तरह की सेटिंगबाजी को मैं सैल्यूट करता हूं। और उसी तरह के जोश और जुनून के बल पर जो लड़के पास किए हैं निश्चित रूप से 2213 में 2213 भी हमारा होगा। उसी तरह जैसे 2009, 2014, 17 2240 था, 2213 भी हमारा ही होगा। सर एक और प्रश्न है कि सर प्रश्न कैसा रहेगा? पीटी में देखें तो बहुत ही उल्टा फुल्टा 15-20 क्वेश्चन अलग से पूछा गया। क्या लगता है कि मेंस में भी पीटी की तरह
क्वेश्चन रहेगा या फिर इसमें आसान रहेगा या और टाइट हुआ हो सकता है? देखिए, एक बार स्पष्ट रूप से हम बता दें, वो गांव देहात में कहावत है कि जब दूध से मुंह जलता है तो आदमी छाछुओं फूंक के पीता है। सुने हैं ना? जी सर। तो स्वाभाविक है कि बच्चों के साथ अगर दिक्कत हुई है, तो जैसे हम लोग क्लास में दिक्कत नहीं होता क्योंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं, चाटते भी हैं। तो चाटने में कभी दुर्खिम बोल दिए, कभी मांटेस्क्यू बोल दिए, कभी ओल बोल दिए, कभी ढोल बोल दिए, कभी इडली बोल दिए, कभी डोसा बोल दिए, तो लड़का पास किया है, तो उस तरह पास किया है। लेकिन इस बार की रणनीति है कि जो बच्चे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, बिहार त्यार जो भी है, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और विश्व इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों को भी बच्चों के सामने रख दिया जाएगा कि यदि आप विषय वस्तु से पूछ रहे हैं, किसी विषय वस्तु से पूछिए, तो वो सारे चीज़, जैसे सोशियोलॉजी का मूल चीज़, एंथ्रोपोलॉजी का मूल चीज़, फिलोसफी का मूल चीज़, यही ना सिलेबस में नहीं है, वो बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, स्टैटिक पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि मुख्य परीक्षा में, मेंस मुख्य परीक्षा में कहता है करंट अफेयर नहीं है, लेकिन बीपीएसएससी पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि यह कह के आंसर शीट नहीं देता है, कह के बच्चों का स्टूडेंट कॉपी नहीं देता है, आपको आरटीआई मांगने पर कहता है कि नीलाम हो गया, इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए जैसे ईएसआई में इसने 14 को करंट अफेयर्स पूछा था, तो करंट अफेयर्स भी हम लोग पढ़ाएंगे, और हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का टॉप क्लास की फैकल्टी को हम लोग लाया है, और टोटल चीज़ उसी मुद्दे पर रहेगा, लेकिन गहराई के साथ, ताकि बच्चे को युद्ध के मैदान में यह अनुभव नहीं हो। आपको आदेश बता दें कि बहुत अच्छा लड़का इसलिए फेल कर गया क्योंकि वह परीक्षा भवन में गया, आपको चूँकि यूट्यूबरों ने उनको दिखा दिया था, कि परीक्षा का मतलब होता है एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, लेकिन बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाए थे। तो स्वाभाविक है 75 दिन में बच्चे सारा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बच्चे सारा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब थोड़े हुआ कि बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाएगा। यानी सारे शिक्षक हैं, उन वे सारा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से बच्चों के सामने हम लोग तैयारी करवाएंगे, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि फतह होगी, फतह होगी, फतह होगी। तो रहमान सर थे, इन्होंने कहा कि 75 दिनों में तैयारी अच्छी हो जाएगी, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रश्न हैं वो प्रश्न काफ़ी इधर उधर से हो सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने वादे से अलग काम करता है। तो अब बता दें 24 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं है, 75 दिन है, और मेंस काफ़ी अहम है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनना है, फिजिकल में आपको केवल पास करना है। तो आप जी जान लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।